ये एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी है जिसने समय के हर दर्द को झूठा साबित कर दिया। एक ऐसे भयानक सैन्य अभियान की दास्तान जो सबसे पवित्र घर काबा शरीफ को ध्वस्त कर देना चाहता था। एक राजा जिसने अपनी सत्ता के शिखर पर चढ़कर घोषणा की थी, धरती पर और कोई इबादतगाह नहीं रहेगी। काबा को तोड़कर उसकी ईंटों से मैं बनाऊंगा अपना खुद का पूजा स्थल। वो अपनी सेना लेकर आया था, विशाल फौज, और उनके साथ था एक भयानक हाथी। लेकिन मक्का के उस छोटे से जनसमूह के पास न कोई सेना थी, न कोई हथियार। तो फिर क्या हुआ था उस दिन? कैसे एक छोटे से जनसमूह ने इतिहास की सबसे शक्तिशाली सेना के विरुद्ध जीत हासिल की थी? इस्लाम के इतिहास के पन्नों में एक साल को एक विशेष नाम से याद किया जाता है, आमुल फील या हाथी का वर्ष। आज की घटना उसी वर्ष से शुरू होती है। इस समय तब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मक्का की धरती पर खड़ा था वो पवित्र घर, अल्लाह का पहला घर, काबा शरीफ। हालांकि तब काबा शरीफ में 360 मूर्तियों की पूजा होती थी, फिर भी अरब के लोग काबा का बहुत सम्मान करते थे। वे उसे बैतुल्लाह या अल्लाह का घर कहते हैं। मक्का के लोग इस घर के सेवक थे। कुरैश कबीला काबा को केंद्र बनाकर ही मक्का के कबीलों का व्यापार और सामाजिक स्थान विकसित हुआ था। इस समय मक्का के दक्षिण दिशा में एक समृद्ध राज्य था, यमन। यमन तब एक शक्तिशाली ईसाई साम्राज्य के अधीन था जो रोमन लोगों के मित्र थे। यमन के शासक एक गवर्नर थे जिनका नाम था अब्रहा अल अशरफ। अब्रहा एक महत्वाकांक्षी और सत्ता प्रेमी व्यक्ति था। उसने यमन का सिंहासन हथिया लिया था और खुद को एकमात्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। उसकी शक्ति का दबदबा पूरे अरब प्रायद्वीप पर था, लेकिन उसकी आंखों में मक्का का वो छोटा सा पूजा घर काबा शरीफ कांटे की तरह चुभ रहा था। अब्रहा ने सोचा, ये अरब के लोग हर साल मक्का की ओर क्यों भागते हैं? क्यों वे उसके समृद्ध यमन को छोड़कर इस रेगिस्तान के रूखे काबा शरीफ की ओर जाते हैं? उसने फैसला किया कि वो ऐसा काम करेगा जो इतिहास के पन्नों में सिर्फ उसका नाम दर्ज करेगा। उसने यमन की राजधानी सना में एक विशाल, चकाचौंध कर देने वाला, अत्यंत सुंदर पूजा स्थल बनाया। उसने उसे नाम दिया अल कुलैह या अल कलीस। ये एक विशाल गिरजाघर था जो उस समय की वास्तुकला का एक चरम उदाहरण था। अब्राहा ने घोषणा की, अरब के लोग अब काबा की तरफ नहीं जाएंगे, उन्हें अब से इस अल कलीस की ओर आना होगा। मैं इस गिरजाघर को ही बनाऊंगा अरब का नया तीर्थ स्थल। लेकिन ये घोषणा अरब के कबीलों के लिए घोर अपमान थी। काबा के प्रति उनका जो जन्मजात प्रेम था उस पर चोट लगी। एक रात बनी किन्नाह कबीले का एक युवक क्रोध और अपमान में यमन में घुस गया। उसने अब्रहा के उस अत्यंत सुंदर गिरजाघर के अंदर जाकर एक ऐसी चरम निंदा का कार्य किया जो धार्मिक दृष्टिकोण से घिनौना था। इस काम ने अब्रहा को पागल कर दिया। वो गुस्से से कांपते हुए चिल्ला उठा। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य तय हो गया। मैं कसम खाता हूँ, मैं अभी जाऊंगा, मैं अरब के उस घर को तोड़कर मिट्टी में मिला दूंगा। अब्रहा अपनी कसम पूरी करने में लग गया। वो अरब के कबीलों को दिखाना चाहता था असली ताकत किसके पास है। उसने एक विशाल सेना तैयार की। यमन की पूरी सैन्य शक्ति इस अभियान में झोंक दी गई। लेकिन इस सेना का सबसे भयानक हिस्सा कुछ और था। इस सैन्य अभियान में अब्रहा एक ऐसी चीज अपने साथ ले गया जो अरब के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक हाथी नहीं, सिर्फ एक नहीं, इतिहासकारों के अनुसार इस सेना में हाथियों की संख्या लगभग 9 से 13 थी और इस सेना के मुख्य हाथी का नाम था महमूद। हाथी उस समय हाथी मनो आधुनिक टैंक थे। उनकी शक्ति के सामने खड़े होने की हिम्मत अरब के किसी कबीले में नहीं थी। अब्रहा की योजना स्पष्ट थी, इन्हीं हाथियों से काबा शरीफ की दीवारों को तोड़कर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सैन्य तैयारी पूरी, यात्रा शुरू। एक विशाल सैन्य काफिला अब्रहा के नेतृत्व में यमन के हरे पहाड़ों को छोड़कर उत्तर की ओर बढ़ने लगा। गंतव्य पवित्र मक्का, उद्देश्य विनाश। ये खबर फैलते ही अरब के कबीले डर से कांपने लगे। उनके दिमाग में बस एक ही विचार था, इस विशाल हाथी सेना के सामने कौन खड़ा होगा। जब अब्रहा की सेना यमन की सीमा पार करके अरब में घुसी तब उसे पहले प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय कबीलों के कुछ बहादुर योद्धा इस दर्द को सह नहीं पाए। उनमें से एक प्रमुख थे एक साहसी नेता जू नफ्र। उन्होंने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और अब्रहा की सेना से कहा, हम तुम्हें किसी भी हाल में इस पवित्र घर को तोड़ने के अभियान पर नहीं जाने देंगे। जू नफ्र की सेना ने अब्रहा की विशाल सेना पर हमला किया, लेकिन जू नफ्र की बहादुरी अब्रहा की सुसज्जित सैन्य शक्ति के सामने टिक नहीं पाई। वे पराजित हुए। अब्रहा के आदेश पर उन्हें बंदी बना लिया गया। जब जू नफ्र को अब्रहा के सामने लाया गया
तब वे निडर थे। अब्राहा उन्हें मारने का आदेश देने वाला ही था, लेकिन ज़ू नफ्र ने बुद्धिमानी से काम लेते हुए अब्राहा से कहा, हे राजा, मैं आपके लिए युद्ध करूंगा, मुझे अपना बंदी बनाकर रखिए, लेकिन मारिए नहीं, मेरे जैसा आदमी आपके लिए काम आएगा। अब्राहा ने उन्हें बंदी के रूप में अपनी सेना में शामिल कर लिया। ज़ू नफ्र जैसे एक बहादुर योद्धा को हराने के बाद भी अब्राहा का अभियान नहीं रुका, बल्कि इस छोटे से प्रतिरोध ने अब्राहा को और ज्यादा आश्वस्त कर दिया कि अरब में किसी में हिम्मत नहीं है उसके सामने खड़े होने की। विशाल सेना आगे बढ़ी, अरब की घाटियां पार करते हुए। ज़ू नफ्र को बंदी बनाने के बाद अब्राहा का मनोबल और बढ़ गया। उसके मन में अब एक ही विचार था, काबा पर हमला करने के रास्ते में अब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले ही एक और कबीला उनके सामने खड़ा हो गया। इस बार सामने आए शक्तिशाली खशआम कबीले के लोग। उनके नेता थे नुफैल इब्न हबीब अल खशआमी। उन्होंने अपने कबीले के सभी योद्धाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम इस विशाल सेना को पवित्र घर की ओर नहीं जाने देंगे, भले ही हमारी जान चली जाए। नुफैल इब्न हबीब के नेतृत्व में इन वीरों ने बहुत साहस के साथ अब्राहा की सेना पर हमला किया, लेकिन एक बार फिर असमान शक्ति के सामने बहादुरी हार गई। अब्राहा की सुसज्जित और विशाल सेना के सामने नुफैल इब्न हबीब का कबीला पराजित हो गया। युद्ध के बाद नुफैल को भी बंदी बना लिया गया, ठीक ज़ू नफ्र की तरह ही। अब्राहा नुफैल को मारना चाहता था, तो नुफैल ने भी बुद्धिमानी से अब्राहा को आश्वस्त किया, हे राजा, मैं अरब के रास्ते बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे मारिए नहीं, बल्कि अपने पथ प्रदर्शक के रूप में इस्तेमाल कीजिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। नुफैल की बात अब्राहा को पसंद आई। उसने ज़ू नफ्र के साथ नुफैल को भी बंदी पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी सेना में शामिल कर लिया। अब्राहा को अब कोई डर नहीं था। लगातार दो कबीलों के प्रतिरोध को कुचलकर उसका दर्प अब चरम पर था। मक्का की ओर जितना बढ़ रहा था, उसके सैनिक उतने ही ज्यादा लूटपाट करने वाले होते जा रहे थे। उनके रास्ते में जो कुछ भी पड़ रहा था, घर बार मवेशी, सब कुछ वे लूट रहे थे। ऐसे ही एक समय अब्राहा का सैनिक हिस्सा मक्का के नजदीक ताइफ नामक स्थान से गुजर रहा था। ताइफ के ये लोग सकीफ कबीले के थे। जब उन्होंने अब्राहा की सेना को देखा तो वे घबरा गए। वे अब्राहा के पास जाकर विनती की, हे राजा, हम आपके वफादार हैं, हम काबा का सम्मान नहीं करते, हम अपने मंदिर लात का सम्मान करते हैं, आप हमारे मंदिर को मत तोड़िएगा, बल्कि हम आपको मक्का तक रास्ता दिखाने के लिए एक पथ प्रदर्शक दे रहे हैं। डर के मारे उन्होंने अब्राहा को मक्का तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए अबू रिगाल नामक एक व्यक्ति को पथ प्रदर्शक के रूप में दिया। अब्राहा की सेना अबू रिगाल द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ी। जब वे मक्का के बिल्कुल नजदीक पहुंचे, एक स्थान जिसका नाम अल मुगम्मस था, ठीक उसी स्थान पर पथ प्रदर्शक अबू रिगाल अचानक मर गया। उसकी मौत के बाद अरब के लोग उसकी उस जगह की कब्र पर पत्थर फेंककर उसे घृणा के प्रतीक के रूप में दिखाते थे, क्योंकि उसने मक्का की पवित्रता के विरुद्ध अभियान चलाने वाली उस सेना को उस स्थान तक पहुंचने में मदद की थी। मक्का के बिल्कुल पास आकर अब्राहा के सैनिकों ने अब सीधे तौर पर मक्का वासियों की संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने मक्का वासियों के सभी मवेशी और ऊंट छीनने शुरू कर दिए। इन लूटे गए जानवरों में एक बहुत बड़ी संख्या में ऊंट मक्का के उस समय के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली नेता अब्दुल मुत्तलिब के थे। अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। वे कुरैश कबीले के मुखिया और काबा शरीफ के सम्मानित सेवक थे। मक्का के आम लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। अपने ऊँटों के लूटे जाने की खबर सुनकर अब्दुल मुत्तलिब को गहरा आघात लगा, लेकिन उनके मन में सिर्फ अपने ऊँटों का ही नहीं, बल्कि पूरे काबा के सम्मान की रक्षा का विचार भी था। अब्राहा ने जब लूटपाट पूरी कर ली, तब उसने एक दूत को मक्का में भेजा। उसने दूत को निर्देश दिया, मक्का के सबसे बड़े नेता को मेरे पास लाओ, उससे कहो मैं इस शहर के लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ, मेरा एकमात्र उद्देश्य इस काबा घर को तोड़ देना है। यदि वे विरोध नहीं करते तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब्राहा का दूत मक्का में दाखिल हुआ और अब्दुल मुत्तलिब को ढूंढ निकाला। दूत ने अब्राहा का संदेश अब्दुल मुत्तलिब को सुनाया। अब्दुल मुत्तलिब तब एक विशाल व्यक्तित्व थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प की छाप थी। दूत की बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने शांत भाव से उत्तर दिया, अल्लाह की कसम, हम लड़ना नहीं चाहते। अरब के किसी भी कबीले में अब्राहा से लड़ने की ताकत नहीं है। ये अल्लाह का पवित्र घर है, ये इनके दोस्त इब्राहिम की नींव है। यदि अल्लाह ही अपने घर की रक्षा करना चाहते हैं तो वही अब्राहा को रोकेंगे, और यदि वे ऐसा नहीं चाहते तो हमारे पास कुछ भी करने को नहीं रहेगा। इस जवाब के बाद अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से मिलने के लिए तैयार हुए। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के सैन्य शिविर में दाखिल हुए, तब अब्राहा सिंहासन पर बैठा था। अब्दुल मुत्तलिब के व्यक्तित्व, उनके लंबे कद और उनके चेहरे पर लगी हुई कुलीनता को देखकर अब्राहा मंत्रमुग्ध हो गया। अब्राहा तब अब्दुल मुत्तलिब को सर्वोच्च सम्मान दिखाने के लिए अपने सिंहासन से उतर आया
और उन्हें अपने पास बिठाया। उसने अपने हबशी सैनिकों के माध्यम से बातचीत शुरू की। अब्राहा ने पूछा, हे अरब के सरदार, आप मुझसे क्या चाहते हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं आपसे कुछ ऊंट वापस लेने आया हूँ जो आपके सैनिकों ने लूटे हैं। मेरे वे ऊंट मुझे वापस कर दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अब्राहा हैरान रह गया। उसने थोड़ी उपेक्षा के हंसी हंसते हुए कहा, मैं आपके व्यक्तित्व से मुग्ध हो गया था, लेकिन अब आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसने मुझे निराश किया। मैं आया हूँ आपका और आपके पूर्वजों का धार्मिक केंद्र पवित्र घर काबा तोड़ने, और आप मुझसे उस बारे में कुछ न कहकर महज कुछ 100 ऊँटों के बारे में बात कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब तब खड़े हो गए। उनकी आंखों में चरम दृढ़ता थी और आवाज में था एक अविस्मरणीय विश्वास। उन्होंने अब्राहा से कहा, हे राजा, मैं उन ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों की देखरेख मुझे ही करनी होती है, लेकिन इस घर का भी एक मालिक है, वो है अल्लाह। वो खुद ही अपने घर की रक्षा करेंगे। ये बात सुनकर अब्राहा हंसते हंसते बोला, मेरी ताकत से कोई मेरे घर की रक्षा नहीं कर पाएगा। मेरे हाथी कल इस घर को तोड़कर धूल में मिला देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस कहा, तो देखिए कल सुबह क्या होता है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊँट वापस मांगे और अब्दुल मुत्तलिब लूटे गए ऊँटों को लेकर अब्राहा की छावनी से मक्का लौट आए। उनके लौटते ही मक्का में घोर दहशत फैल गई। अब्राहा के चरम दर्प का संदेश सबकी जुबान पर था, कल सुबह हाथी काबा तोड़ देगा। ये बात सुनकर मक्का के आम लोग हताश हो गए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने कुरैश के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो ऐ कुरैश, हमारी इस सेना से लड़ने की सामर्थ्य नहीं है। हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम अब्राहा के हाथियों और सैनिकों के सामने खड़े हो सकें। अगर ये घर अल्लाह का है तो अल्लाह ही इसकी रक्षा करेंगे। तुम सब अपने परिवार वालों के साथ मक्का की पहाड़ियों की चोटी पर और सुरक्षित घाटियों में शरण ले लो। इस घर को इसके मालिक पर छोड़ दो। अब्दुल मुत्तलिब के निर्देशानुसार मक्का की हर महिला, पुरुष और बच्चा अपना थोड़ा सा सामान लेकर तेजी से मक्का छोड़कर पहाड़ों की ओर भागने लगा। वे सब पहाड़ों के सुरक्षित शरण स्थल से दूर से काबा शरीफ की ओर देख रहे थे, जहां अब्राहा की सेना तब रात के अंधेरे में डेरा डाले हुए थी। मक्का नगरी थोड़े ही समय में जन शून्य हो गई। वो पवित्र घाटी एक भयानक सन्नाटे में बदल गई, एक ऐसी खामोशी जो विनाश से ठीक पहले के माहौल को दर्शा रही थी। रात गहरी हो गई। पहाड़ों की चोटी पर भयभीत मक्कावासी और घाटी में खड़ी अब्राहा की विशाल सेना, सबके बीच सबकी नजरों के केंद्र में खड़ा था वो पवित्र घर काबा शरीफ। इस गहरी रात में जब चारों ओर पूरी तरह सन्नाटा था, तब अब्दुल मुत्तलिब, कुरैश के वो मुखिया, अकेले जनशून्य काबा के पास लौट आए। उन्होंने काबा के दरवाजे के उस गोलक यानी कुंडी को पकड़ा और रोते रोते अल्लाह के सामने 2 हाथ उठाए। उन्होंने किसी युद्ध के लिए प्रार्थना नहीं की, किसी सैन्य दल के लिए आवेदन नहीं किया। उन्होंने केवल एक मालिक से उनके घर के लिए गुहार लगाई। वो रोते रोते बोले, हे मेरे अल्लाह, मैं तो अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए मैं उन्हें वापस ले आया हूँ, लेकिन इस घर का भी एक मालिक है, वही इसके संरक्षक हैं। हे अल्लाह, तू इस दुराचारी अब्राहा और उसकी सेना से अपने घर की रक्षा कर। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुकुम, हे अल्लाह, तू अपने पवित्र घर की रक्षा कर। ये प्रार्थना एक चरम निष्ठा और बेबसी की अभिव्यक्ति थी। एक इंसान के लिए अपने पवित्र घर के लिए जो कुछ करना संभव था, अब्दुल मुत्तलिब ने सब कुछ किया। इसके बाद उन्होंने अपने आंसू पोंछे और पहाड़ों की ओर लौट गए और काबा को उसके असली मालिक के हाथ में छोड़ दिया। भोर की रोशनी फूटने लगी है। अब्राहा के शिविर में तब उत्तेजना चरम पर थी। आज का दिन ही होगा इतिहास का वो दिन जब काबा चूर चूर हो जाएगा। अब्राहा ने खुद अपनी विशाल सेना को तैयार करने का निर्देश दिया। अब्राहा ने निर्देश दिया अपने प्रिय और सबसे बड़े हाथी यानी महमूद को सज्जित करने का। महमूद को काबा शरीफ की ओर चलाने के लिए पूरी तरह तैयार किया गया। अब्राहा की योजना स्पष्ट थी, हाथी आगे बढ़ेंगे और सैनिक उनके पीछे रहेंगे। अब्राहा की इच्छा थी महमूद एक ही वार में काबा की दीवार तोड़कर मिट्टी में मिला देगा। अब्राहा के सभी लोग काबा की ओर मुंह करके खड़े हैं। महमूद को काबा शरीफ की ओर चलाने के लिए उसका निर्देशक यानी महावत आगे आया। नुफैल इब्न हबीब जो अब बंदी पथ प्रदर्शक था, वो हाथी के नजदीक था। अब्राहा के पहले आदेश पर महमूद को काबा शरीफ की ओर चलाने का निर्देश दिया गया। महमूद, वो विशाल हाथी, चलने लगा। उसके भारी कदमों से मक्का की जमीन कांप उठी। मक्का की पहाड़ियों की चोटी से भयभीत मक्कावासी अपने आंसू पोंछते पोंछते उस दृश्य को देख रहे थे। अब्राहा के सैनिकों ने विजय की हंसी हंसना शुरू कर दिया है, लेकिन ठीक तभी एक चमत्कारी घटना हुई। जैसे ही महमूद काबा शरीफ की ओर मुंह करके थोड़ी दूर आगे बढ़ा, हाथी अचानक रुक गया। उसका निर्देशक 100 कोशिशें करके भी उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। हाथी जमीन पर अड़ा खड़ा रहा।
जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने जंजीर से बांध दिया हो। निर्देशक उसे मारा, ठोका, हाथी को आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथी 1 इंच भी नहीं हिला। अब्रहा के सैनिक हैरान, ये क्या हुआ? क्यों ये विशाल हाथी स्थिर हो गया? ये तो सिर्फ एक जानवर नहीं, ये वो हाथी है जो सैकड़ों मील का रास्ता चलकर आया है। उसकी आंखों में मानो डर था। सिर नीचे करके वो जमीन पर बैठ गया। आसमान की ओर ताकते सैनिक समझ नहीं पा रहे थे क्यों ऐसा हुआ। क्यों ये विशाल हाथी जिसने विशाल शहर तबाह किए, आज काबा के सामने आकर एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा है। एक अजीब सन्नाटा छा गया पूरी घाटी में। अब्रहा समझ नहीं पाया। दरअसल इस खामोशी के पीछे छिपी है एक अदृश्य शक्ति की तैयारी, एक चमत्कारी घटना का आगाज जो कुछ ही पलों बाद आसमान से उतरने वाला है। इसके बाद क्या हुआ था? क्यों हाथी महमूद काबा की ओर नहीं बढ़ा और कैसे अल्लाह ताला ने अपने घर की रक्षा की? जानने के लिए जरूर देखें अगला भाग, आसमान से उतरी परिंदों की फौज, असहाबे फील भाग 2। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।